Recording in progress. अच्छा जी, ये पेपर है मार्च 2024। ठीक है जी। तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये पीरियोडिसिटी में से है और पीरियड 3 ग्रुप 15 एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिस्मथ इज एन एलिमेंट इन ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ग्रुप 15 की जब बात हो रही है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ग्रुप 15, क्योंकि आप जो है वो मोस्टली ग्रुप 2 ग्रुप 3 करके ध्यान में बैठे होते हैं। तो ग्रुप 15 की जब बात होती है, ग्रुप 15 मतलब ये आपके पास ये ग्रुप 15 है। ठीक है, ग्रुप 5 जिसे आप कह रहे हैं, ग्रुप 5 कह लें या ग्रुप 15 कह लें, एक ही बात है। ठीक है, तो बिस्मथ जो है इट बिलोंग्स टू ग्रुप 15। तो ये एलिमेंट है बिस्मथ। ठीक है, ये बिस्मथ है, तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 15। ग्रुप 15 एलिमेंट है। बिस्मथ हैज मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा अब ये थोड़ा सा एक नई चीज होगी। आप कहेंगे ये तो नॉन मेटल्स हैं, तो बिस्मथ मेटल कैसा हो गया? तो जैसे जैसे हमने ये पढ़ा है, देखिए आपने मेटालिक ट्रेंड जो है वो पढ़ा है पीरियोडिसिटी के अंदर, तो आप सबको आइडिया कि डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर बढ़ती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि मेटालिक करेक्टर जो है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेटालिक करेक्टर जो है ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। उसकी वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी बढ़ रही होती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो एटम के इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी जो है वो बढ़ती है। मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, किसी भी ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा। तो इसी वजह से जितने भी ग्रुप्स हैं, इनके जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं देर ऑल मेटल्स। ठीक है, ये मोस्टली जो है वो मेटालिक नेचर शो करते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि बिस्मथ जो है ये मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो शो करेगा। तो बिस्मथ हैज मेटालिक बॉन्डिंग। ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम टू शो द मेटालिक बॉन्डिंग इन बिस्मथ। तो बिस्मथ मेटालिक बॉन्डिंग की सिंपल आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, जैसे हम ओ लेवल्स में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपने जो है वो लेट्स से हमने अज्यूम कर लिया कि ये सपोज ये बिस्मथ आपने मेटल पीस जो है वो डिजाइन कर लिया। ठीक है, तो सपोज हम कह रहे हैं कि दिस इज अ पीस ऑफ बिस्मथ, और इसमें हमने एटम्स जो है वो शो कर देने हैं। तो लेट्स से ये बिस्मथ के एटम्स हैं, एटलीस्ट दो लेयर्स जो है वो आप शो करते हैं, दो या तीन लेयर्स जो है वो शो करेंगे। पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे बिकॉज मेटल आयंस जो मेटल एटम्स विल लूज इलेक्ट्रॉन, एंड वंस दे लूज इलेक्ट्रॉन तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी प्रेजेंट बिटवीन एटम्स, जो फ्री स्पेसेस हैं इसमें मौजूद हैं। ठीक है, और इसको हम लेबल कर देंगे। तो लेबलिंग क्या हो जाएगी? इट वुड बी पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं कि बिस्मथ रिड्यूसेस वो आप पॉजिटिव चार्ज से शो कर रहे हैं तो काफी है, क्योंकि आपने यहाँ पे अगर मतलब मेनली हम जब मेटालिक बॉन्डिंग को डायग्राम से शो करते हैं तो पॉजिटिव मेटल को शो करने के लिए सिर्फ प्लस चार्ज जो है वो शो करेंगे। ठीक है, बॉक्स बनाए या ना बनाए कोई जरूरी नहीं है, मेन चीज आपके लिए ये पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स शो करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बॉक्स नहीं भी बनाया तो कोई मसला नहीं है। मेन चीज क्या है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आइंस, पॉजिटिव यानी जो पॉजिटिव आइंस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज आपने लाजमी शो करनी है कि पॉजिटिव आइंस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। बिस्मथ reduces water to form bismuth oxide, a colorless gas that ignites with a squeaky pop also forms। ठीक है, तो कौन सी गैस की बात हो रही है जी बेटा? किस गैस की बात हो रही है? a colorless gas that ignites with a squeaky pop also forms। तो विच गैस दे आर टॉकिंग अबाउट? हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, बिस्मथ रिड्यूसेस वाटर, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बन रहा है? ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ वाटर बाय बिस्मथ। तो ये बेसिकली मेटल का रिएक्शन है, मेटल रिएक्टिंग विद वाटर है।
तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बिस्मथ रिएक्टिंग विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, एंड वंस इट रिएक्ट्स विद वाटर क्या बनेगा, बिस्मथ ऑक्साइड। फॉर्मूला आपको यहाँ पे दे दिया गया है, Bi2O3। ठीक है जी, तो फॉर्मूला क्या है, Bi2O3 प्लस, साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है जी, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बिस्मथ टू ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्टेंट साइड पर भी टू आ जाएगा। देन फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन कर देंगे, और 3 2 6, तो 3 2 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। ठीक है, तो ये आपने इक्वेशन बैलेंस कर दी। स्टेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, जब तक कि आपसे बोला ना जाए इक्वेशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कि स्टेट्स लगानी है, तब तक आप स्टेट्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है जी। बिस्मथ ऑक्साइड Bi2O3 is a yellow insoluble solid that melts at 1090 केल्विन। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है। पहली बात क्या चीज आ गई कि इंसॉल्युबल सॉलिड है, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है। द मोल्टन कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। रिड्यूस द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ Bi2O3, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपके पास आ गई कि येलो इंसॉल्युबल सॉलिड है, येलो insoluble solid है, melts at high temperature and conducts electricity। ठीक है, तो डिड्यूस द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जी बिल्कुल ठीक है। जाइंट मेटालिक स्ट्रक्चर है, जाइंट आयोनिक, सॉरी, ठीक है, Bi2O3 है तो जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर, एज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। सो दैट मीन्स कि ये जाइंट आयनिक स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, क्लियर है ये सबको, कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या है, Bi2O3 can be used to form NaBiO3, Bi2O3 can be used to form NaBiO3 as shown in equation 1। equation 1 given है sodium oxide reacting with bismuth oxide to form sodium bismuth, deduce the oxidation number of bismuth in Bi2O3 and in NaBiO3। जी, oxidation number of Bi, what is the oxidation number of bismuth in Bi2O3? Bi2O3 में बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बिल्कुल ठीक है, +3, बिकॉज ऑक्सीजन -2 है, -2 × 3 -6, तो +6 करने के लिए बिस्मथ पे क्या आ जाएगा, +3। तो इन Bi2O3 बिस्मथ +3 है, एंड इन सोडियम बिस्मथ NaBiO3 में चार्ज क्या है बिस्मथ का, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बिस्मथ इन NaBiO3? NaBiO3, इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। ऑक्सीजन -2 है बेटा, ऑक्सीजन -2 कितना होगा, -6, तो इसका मतलब इन पे ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए। और सोडियम ग्रुप 1 का है +1, तो बिस्मथ पे क्या चार्ज आएगा, +5, बिल्कुल ठीक है, +5। ठीक है, तो बिस्मथ जो है दिस इज +5 इन NaBiO3। जी, सबको क्लियर है बेटा? अच्छा जी, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन इक्वेशन 1। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं बिस्मथ ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, Bi2O3 में +3 है, और NaBiO3 में +5 है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे बिस्मथ +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ +5 की, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दैट मीन्स Bi2O3 इज द रिड्यूसिंग एजेंट, Bi2O3 इज द रिड्यूसिंग, Bi2O3 is the reducing agent। जी, ये सबको क्लियर है बेटा? ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हमने डिसाइड किया, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं बेटा, जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, ऐसा ही है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है
रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ठीक है, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? बिस्मथ जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, +3 से +5, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब Bi2 रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, समझ आ गई ये बात? जी बेटा, एजेंट पूरा कंपाउंड होता है। ठीक है ना, मतलब जैसे KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप कभी ये तो नहीं कहते ना कि MN ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। अच्छा जी, तो NaBiO3 is an oxidizing agent with similar properties to KMnO4. NaBiO3 is an oxidizing agent. Figure 1.1 shows an example of the use of NaBiO3. यानी जैसे KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, ऐसे BiO3 भी, NaBiO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज हो सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस हर वो रिएक्शन, बात बताने का मकसद क्या हो गया कि ऑल दोज रिएक्शंस इन विच वी यूज KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, we can use NaBiO3 as an oxidizing agent as well. Although it is not part of our syllabus, but यहाँ पे clearly इस लाइन में आपको मेंशन कर दिया गया है कि all those reactions जहाँ KMnO4 as an oxidizing agent यूज होता है, वहाँ NaBiO3 भी यूज हो सकता है। So figure 1.1 shows an example of NaBiO3 as an oxidizing agent. अब अगर आप देखें यहाँ पे ये कंपाउंड X है, ठीक है, NaBiO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये दो कंपाउंड मिल रहे हैं Y एंड Z। Y क्या है? Y belongs to which homologous series? हाँ जी, वाई क्या है? कीटोन है। और जेड क्या है? अल्डिहाइड। ठीक है, वाई कीटोन है और जेड अल्डिहाइड है। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आपने डिफाइन करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने डिफाइन किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि विच इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइजेस, या सिंपल आप कह दें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? सब्सटेंस, a substance that gains electron, that gains electron, यानी इट सेल्फ रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कंपाउंड एक्स फॉर्म्स व्हेन मिथाइल ब्यूटूइन रिएक्ट्स विद KMnO4। ठीक है जी, कंपाउंड एक्स फॉर्म, एक्स जो है ये किससे बन रहा है? इट फॉर्म्स फ्रॉम मिथाइल ब्यूटूइन, methyl butene. When methyl butene reacts with KMnO4, state the essential conditions for this reaction. अच्छा, तो मिथाइल ब्यूटूइन जो है वो क्या होगा? चले मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ। मिथाइल ब्यूटूइन 1 2 3 4, ठीक है, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और मिथाइल इसका मतलब यहाँ पे ये CH3 ग्रुप आ गया। ठीक है, और इससे आपको ये कंपाउंड एक्स मिल रहा है जिसमें 2 और 3 कार्बन के ऊपर, जिन दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड था, इन पे OH ग्रुप है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुई है। और किन कंडीशंस में ऑक्सीडेशन हुई है? कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो KMnO4 इज कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो अल्कीन की ऑक्सीडेशन है विद कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, तो डायोल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, डायोल फॉर्मेशन हो रही है जी, बिल्कुल ठीक है, कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4। अच्छा जी, नेक्स्ट है कंप्लीट टेबल 1.1 to show which what is observed when compound Y and Z react separately with the named reagents। ठीक है जी, तो Y जो है, Y is an aldehyde, sorry, Y is a ketone, Z is an aldehyde। तो when we react Y with sodium carbonate, no reaction, कीटोन सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करते। और अगर हम अल्डिहाइड को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? जी बेटा, व्हाट वुड वी गेट? कुछ भी नहीं होगा। अल्डिहाइड भी सोडियम कार्बोनेट से, द ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं
तो जेड भी नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन। अल्डिहाइड्स भी सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करेंगे। जी, ये सबको क्लियर है? हाँ जी, नो रिएक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन। जी, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन से वाई रिएक्ट करेगा? जी बिल्कुल रिएक्ट करेगा, बिकॉज ये मिथाइल कीटोन है। आप देख लें, कीटोन ये मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल के साथ यहाँ पे ये CH3। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट में ऑब्वियसली ये रिएक्ट करेगा एंड वी गेट येलो प्रेसिपिटेट। आयोडोफॉर्म बनेगा तो आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखनी है। एंड व्हाट अबाउट जेड? जेड विल रिएक्ट विद अल्कलाइन आयोडीन और नॉट? बोथ विल रिएक्ट, यस, बिकॉज द ओनली अल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, ये दो कार्बन वाला अल्डिहाइड है, वन टू, इथेनल। द ओनली अल्डिहाइड विच कैन रिएक्ट विद आयोडोफॉर्म इज इथेनल, तो दिस विल ऑल्सो गिव येलो प्रेसिपिटेट। अच्छा जी, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, ये तो ऑब्वियसली दोनों ही रिएक्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा? हाँ जी, ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, तो वी गेट ऑरेंज प्रेसिपिटेट, ऑरेंज प्रेसिपिटेट। एंड विद टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट के साथ वाई में क्या होगा? नो रिएक्शन। कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, सो नो रिएक्शन। और विद जेड, जेड के साथ क्या आएगा? सिल्वर मिरर फॉर्मेशन, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन। ठीक है जी, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ जेड विद NaBH4, जेड रिएक्टिंग विद सोडियम टेट्राहाइड्राइडोबोरेट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन शो करना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन क्या हो जाएगा? जेड क्या है? अल्डिहाइड है, इथेनल। ठीक है जी, CH3 will react with NaBH4, NaBH4 क्या रिएक्ट कर, क्या रिलीज करेगा? एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये लॉस होगा, इसकी जगह पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो इसका मतलब टोटल दो हाइड्रोजन होंगे। एंड वी गेट द कंपाउंड विच वी गेट इज CH3 CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इथेनॉल बन जाएगा, इथेनॉल से इथेनॉल बन जाएगा, रिडक्शन हो गई। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। NaBiO3, NaBiO3 कैन बी यूज टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस। ठीक है, Mn2 प्लस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन इन इक्वेशन 2। सो Mn2 प्लस इज रिएक्टिंग विद BiO3 in the presence of H plus ion. ठीक है, the student uses the following procedure in an experiment. Add 100 cm cube of a saturated solution of Mn2 plus to a volumetric flask. ठीक है, इसने क्या किया, सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया। लेट्स से ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, 100 cm cube, 100 cm cube of saturated solution of Mn2 plus। तो Mn2 plus का 100 cm cube saturated solution, लेट्स से ये 100 cm cube of 100 cm cube of Mn2 plus। ठीक है जी, उसके बाद ऐड डिस्टिल्ड वाटर विद द फ्लास्क टू मेक अ 1 dm cube डाइल्यूटेड सोल्यूशन। उसके बाद इसमें वाटर ऐड कर दिया, और वाटर ऐड करके इसको 100, टोटल जो है वो 250 ml का सोल्यूशन बना दिया। ठीक है, टू मेक अ 1 dm cube, सॉरी 1 dm cube डाइल्यूटेड सोल्यूशन, इसको टोटल कितना कर दिया, ये 1 dm cube का फ्लास्क है, तो इसको टोटल 1 dm cube पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, 100 cm cube को 1 dm cube पे कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद टाइट्रेट अ 25 cm cube सैंपल ऑफ दिस डाइल्यूटेड सोल्यूशन विथ 0.1 मोल पर dm cube NaBiO3। फिर इसमें से 25 cm cube एक्सट्रैक्ट किया, उसको कॉनिकल फ्लास्क में लेके गए, और उसको फिर टाइट्रेट किया विद 0.1 मोल पर dm cube NaBiO3। द 25 cm cube सैंपल ऑफ द डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ Mn2 प्लस, ये जो 25 cm cube आपने एक्सट्रैक्ट किया है, रिएक्ट्स कंप्लीटली विद एग्जैक्टली 21.50 cm cube ऑफ 0.1 मोल पर dm cube NaBiO3।
तो NaBiO3 जिसकी कंसंट्रेशन है 0.1, इसके कितने मोल वॉल्यूम लगा 21.50। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ Mn2+ इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है जी, Mn2+ की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन, शो योर वर्किंग। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसको बैक टाइट्रेशन में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले NaBiO3 के मोल्स कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ NaBiO3। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले NaBiO3 की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है, सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मोल्स ऑफ NaBiO3 ये फाइंड आउट करेंगे। कंसंट्रेशन गिवन है 0.1, वॉल्यूम गिवन है 21.50 डिवाइडेड बाय 1000। जी, कितने मोल्स आ रहे हैं? हाँ जी, जरा कैलकुलेट करके बताते जाएं साथ साथ। जी बेटा, अभी कैलकुलेटर है नहीं, तो जरा आप वैल्यूज बताते जाएं मुझे साथ साथ में। 2.15 इंटू 10⁻⁻³ ठीक है जी, तो 2.15 इंटू 10⁻⁻³ ये आ गया मोल्स ऑफ सोडियम NaBiO3। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू मोल्स ऑफ Mn2+, क्योंकि रेशो गिवन है BiO3 का और Mn2+ का रेशो गिवन है 5:2 का रेशो है। तो वी नो दिस थिंग के BiO3 आयनिक इक्वेशन गिवन है, तो हम डायरेक्ट आयनिक इक्वेशन का रेशो लगा सकते हैं। BiO3 और Mn2+ का रेशियो क्या है 5:2। तो अगर 5 मोल्स 2 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, तो 2.15 इंटू 10⁻³ ये कितने मोल से रिएक्ट करेंगे? तो 2.15 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। जी, क्या आंसर आ रहा है? मोल्स ऑफ Mn2+, मोल्स ऑफ Mn2+। हाँ जी, कितने आ रहे हैं? 8.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
10⁻⁴। ठीक है, ये आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, ये जो मोल्स आपने कैलकुलेट किए हैं, ये मोल्स आपने कैलकुलेट किए इन 25 cm³ क्योंकि आपने 25 cm³ से रिएक्ट कराया था। बट हमें जो है वो इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है, तो मोल्स भी इस सोल्यूशन के फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मोल्स भी इस सोल्यूशन के फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? हाँ जी, उसके लिए क्या करेंगे? आपने कहा कि ये मतलब सिंपल, आपने 25 cm³ के मोल्स को 1000 पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1000 / 25 यानी मल्टीप्लाई बाय 40 कर देते हैं। 40 टाइम्स जो है वो आपने मोल्स को बढ़ा देना है। तो 8.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 40 कर देंगे। सिंपली हमने क्या किया, 1000/25। ठीक है, ये रेशो लगा दिया। तो एक यानी कि आपने 25 में निकाले थे, अब आप देख रहे हैं 1000 में कितने हैं, तो 40 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो 8.6 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 40। जी, क्या आंसर आ रहा है? 0.0344। 0.0344। ये मोल्स आ गए। हमने क्या निकालनी है? कंसंट्रेशन। तो अब कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। 0.0344। कितना सोल्यूशन लिया था आपने स्टार्ट में? 100 cm³ लिया था, डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000। जी, क्या आ रहा है आंसर? 0.344। 0.344, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये आपने कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर ली। हाँ जी, क्लियर है ये? हाँ जी, C1V1 भी यूज कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरीन रिएक्ट्स विद many elements and compounds to form chlorides. Table 2.1 shows information about some chlorides of period 3 element. ठीक है, तो क्लोरीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड लिखते जाने। NaCl बनाएगा, NgCl2 बनाएगा, और SiCl4 बनाएगा। सिंपल है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोराइड जाइंट होगा। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी जाइंट स्ट्रक्चर होगा।
और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ये क्या होगा, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा ऑब्वियसली। SiCl4 जो है ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा। बॉन्डिंग ऑफ क्लोराइड आयोनिक, MgCl2 में आयोनिक और कोवलेंट ऑलरेडी मेंशन है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ क्लोराइड टू वाटर, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है कि जब NaCl को पानी में ऐड करते हैं तो पीएच में कोई चेंज नहीं आता, नो रिएक्शन, तो 7 ही रहेगी। MgCl2 में स्लाइटली चेंज होती है, और SiCl4 को जब आप पानी में ऐड करेंगे तो ये रिएक्ट करेगा। SiCl4 when added to water this forms SiO2 plus HCl, तो क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन बनेगा तो पीएच डिक्रीज होगी, और पीएच अराउंड 3 या 4 जो है वो 3 4 आप कुछ भी इसमें रेंज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेट से हमने 3 मेंशन कर दी, 3 लिख दें या 4 लिख दें, ठीक है, नॉर्मली जो है वो हम मिड वैल्यूज जो है वो लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि साथ साथ SiO2 मिल रहा है, तो इसलिए अगर आप 2 भी लिख देंगे वो भी करेक्ट है। जी 2 भी हो सकती है, ठीक है, 2 भी हो सकती है। अभी एग्जैक्ट मेरे पास MS है नहीं, बट ये है कि ये आप अगर आप देखेंगे पुरानी वैल्यू, पुराने क्वेश्चंस पेपर के अंदर भी, तो ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जब आप वाटर में ऐड करेंगे तो क्योंकि साथ में ऑक्साइड बन रहा है, तो इसलिए जो है वो रेंज आपको मिलेगी। ठीक है, 2 3 4 सब एक्सेप्टेबल होगी, एसिडिक सोल्यूशन होगा। अच्छा जी, कंप्लीट टेबल 2.1। व्हेन क्लोरीन रिएक्टेड विद व्हेन क्लोरीन reacted with cold NaOH, क्लोरीन इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ठीक है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा व्हेन इट रिएक्ट्स विद कोल्ड NaOH। द प्रोडक्ट्स आर NaCl एंड G। अच्छा, वैसे तो 3 प्रोडक्ट्स बनती हैं, इन्होंने यहाँ पे सिर्फ 2 मेंशन की हुई हैं। तो व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद कोल्ड NaOH, Na chlorine is both oxidized and reduced, the product है। State the type of redox reaction in which the same species both oxidize and reduce। जी क्या कहलाता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आइडेंटिफाई जी। जी जी क्या है, व्हाट इज जी? क्लोरीन इज रिएक्टिंग विद कोल्ड NaOH, तो NaCl बनता है, और साथ में क्या बनता है? जी, डिस्प्रोपोर्शनेशन तो है बेटा, इसके साथ क्या बनेगा? NaClO बनेगा, बिल्कुल ठीक है, NaClO। नेम जी, आइडेंटिफाई जी, NaClO। साथ में वाटर भी बनता है, बट वो इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड हॉट NaOH, तो हॉट NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन विल रिएक्ट विद हॉट NaOH, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस NaClO3 प्लस वाटर। ठीक है जी, NaClO3। तो फिर इसको बैलेंस कर लें, यहाँ 3 आएगा, याद होगी आपको उसकी बैलेंसिंग। ठीक है, ये 6 NaOH हो जाएगा, ये 5 NaCl प्लस NaClO3 और 3H2O। ठीक है, ये हमने रिडॉक्स बैलेंसिंग में इसको सॉल्व भी किया था। डिस्क्राइब फुली व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन AgNO3 इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड ऑफ सोडियम। तो AgNO3 एडेड टू क्लोराइड ऑफ सोडियम, तो क्या बनेगा? AgCl व्हाइट PPT बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, फॉलोड बाय डाइल्यूट अमोनिया। तो डाइल्यूट अमोनिया ऐड करेंगे तो क्या होगा? इट डिसॉल्व्स, which further on adding dilute ammonia it gets dissolved और कलरलेस सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो 2 मार्क का क्वेश्चन था, पहले व्हाइट PPT then it get dissolved। an excess of chlorine an excess of chlorine reacts with phosphorus to form PCl5। PCl5 is a simple molecule in the gas phase. It also exists in solid form as 2 ions PCl4 plus and PCl6 minus। Complete table 2.2 to identify the shapes of each of these species। जी PCl5 की शेप क्या है? हाँ जी, PCl5। जी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप है, बाय पिरामिडल शेप। और PCl6 माइनस क्या होगी जी, ये बताएं।
ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल ठीक है। 6 क्लोरीन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। PCl5 reacts with J to form H3PO4. PCl5 reacts with J to form H3PO4. Identify J and state the type of reaction. जी, what would be J? किस चीज से PCl5 को रिएक्ट करेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा? वाटर से रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल ठीक। व्हेन PCl5 reacts with water we get H3PO4 प्लस साथ में क्या बनता है, HCl बनता है, ठीक है। तो J इज वाटर। एंड टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, बिकॉज पीएच में चेंज आएगा, और जब पीएच में चेंज आएगा तो इट वुड बी हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, क्लोरीन रिएक्ट्स रेडली विद प्रोपीन। माशाल्लाह, पता लग रहा है अच्छी तैयारी है आप लोगों की। क्लोरीन रिएक्ट्स रेडली विद प्रोपीन टू फॉर्म K 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो नॉर्मली ये मार्च वाले पेपर भी आसान होते हैं, ये भी बड़ा आसान पेपर है, अभी तक तो बड़ा आसान चल रहा है। तो क्लोरीन रिएक्ट्स रेडली विद प्रोपीन टू फॉर्म K 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। के कैन बी यूज टू फॉर्म एल, ठीक है। के को जो है वो हम एल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रोपीन, क्लोरीन रिएक्ट्स विद प्रोपीन टू फॉर्म के। कंप्लीट फिगर 2.2 टू शो द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद प्रोपीन इन द रिएक्शन वन। तो एडिशन रिएक्शन है, इंक्लूड चार्जेस, डायपोल, लोन पेयर्स of electrons and curly arrows as appropriate. Charges, dipoles, lone pair of electrons and curly arrows as appropriate. ठीक है जी, तो आपने मैकेनिज्म जो है वो ड्रॉ करना है। तो मेरा ख्याल है मैकेनिज्म सबको ड्रॉ करना आता होगा, ठीक है। यानी सबसे पहले हम क्या शो कर देंगे, पार्शियल चार्जेस शो कर देंगे। जो क्लोजर क्लोरीन होगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, डबल बॉन्ड से आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये डबल बॉन्ड से मूव करेंगे Cl की तरफ, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस Cl की तरफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ जो स्ट्रक्चर होगा इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा जी, अब ये Cl जो है ये आके ऐड होगा, और किसी भी कार्बन पे आप Cl ऐड कर दें। तो लेट से हमने C सिंगल बॉन्ड, ये CH3HCl, इसको यहाँ अटैच कर देते हैं Cl, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और कार्बोकैटाइन बन गया। उसके बाद जो Cl- है, Cl- लोन पेयर, दिस विल अटैक ऑन द कार्बोकैटाइन, एंड फाइनली वी गेट दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये? यार ये हम इतनी बार पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तो खैर सबको क्लियर होगा। आइडेंटिफाई द रिएजेंट एंड कंडीशंस फॉर रिएक्शन टू। जी, रिएक्शन टू की कंडीशंस बतानी है और रिएजेंट बताना है। कंडीशंस एंड रिएजेंट, रिएक्शन टू। पहले तो मुझे के का नाम बताएं। हाँ जी, के का नाम बताएं, व्हाट इज के? ठीक है, कंडीशंस हैं NaOH इन इथेनॉलिक मीडियम, बिल्कुल ठीक है। एलिमिनेशन हो रही है। के का नाम क्या है बेटा? हाँ जी, वो तो ठीक है। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। 1 2 3, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, बिल्कुल ठीक है। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आप देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया मतलब 1 से Cl गया है, और 2 से क्या गया है, 2 से H गया है, तो एलिमिनेशन हुई है। और एलिमिनेशन होगी तो इसका मतलब NaOH इथेनॉलिक, ठीक है। ड्रॉ वन रिपीट यूनिट ऑफ द एडिशन पॉलीमर दैट फॉर्म्स फ्रॉम एल, ठीक है। तो एल से बनने वाले एडिशन पॉलीमर का आपने रिपीट बनानी है। तो इसमें देखें ये दो कार्बन है, ठीक है। इन दो कार्बन में से एक के साथ CH3 और Cl है, और एक के साथ दोनों हाइड्रोजन है। तो रिपीट क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड खत्म कर देंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक के साथ CH3 और Cl, और दूसरे के साथ हाइड्रोजन,
ठीक है, और दोनों तरफ बॉन्ड शो कर दे तो ये एक रिपीट हो गई। दिस इज वन रिपीट। हाँ जी, क्लियर है ये स्ट्रक्चर? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी, ये रिपीट के स्ट्रक्चर सबको क्लियर है ये? चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं। नाइट्रोजन इज जनरली एन अनरिएक्टिव मॉलिक्यूल, बट इट डज रिएक्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस। गिव टू रीजंस टू एक्सप्लेन द लैक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन। जी बेटा, नाइट्रोजन अनरिएक्टिव क्यों है? स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर इन नेचर। बिल्कुल ठीक है, नॉन पोलर इन नेचर, बिल्कुल ठीक हो गया। Nitrogen can react with oxygen in an internal combustion engine. Nitrogen can react with oxygen in an internal combustion engine to form a mixture of NO and NO2. मेरा ख्याल है ये पेपर तो आपको आ जाता अभी तो सबके ए ग्रेड आ जाने थे इसमें। Nitrogen can react with oxygen in an internal combustion engine to form a mixture of NO and NO2. Figure 3.1 shows a reaction scheme involving nitrogen. रिएक्शन वन में क्या हो रहा है? नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, NO बन रहा है, NO2 बन रहा है। ठीक है, देन रिएक्शन टू में NO2 से प्रोडक्ट्स बन रही हैं, और रिएक्शन थ्री में NO2 जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स में। ठीक है, और ये एज सच इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह सिलेबस में नहीं है, जस्ट वो सिंपल आपको स्मोक से रिलेटेड जो है वो ध्यान में रखना है। तो राइट एन इक्वेशन टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ NO। हाँ जी, राइट एन इक्वेशन टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ NO एंड NO2। ठीक है, रिएक्शन लिखना है आपने फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO एंड NO2 इन रिएक्शन वन। तो नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा किसके साथ? रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, N2 will react with oxygen, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन है कि आपने दोनों का मिक्सचर फॉर्म करना है, तो हमने मिक्सचर फॉर्म कर दिया। दो नाइट्रोजन है यहाँ, दो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 + 2 3, तो 3/2। गिव द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन टू। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब वाटर में ऐड करेंगे तो वी गेट मल्टीपल प्रोडक्ट्स, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। बिल्कुल ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HNO3 एंड HNO2, दोनों एसिड बन रहे होंगे। ठीक है, स्टेट वन इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिएक्शन थ्री। जी, ये परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जब बनेंगे तो इसका इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक। जी बिल्कुल ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक, बिकॉज जो नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स हैं ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स के साथ। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स के साथ, या वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दें, या अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स कह दें, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो VOCs बनते हैं, सॉरी पैन बनते हैं, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये क्या है? ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली फोटो स्मोक में प्रेजेंट होते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक। नहीं बेटा, इसका परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का एसिड रेन से कोई कनेक्शन नहीं है। वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिजोल्व होगा तो वो एसिड रेन या फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होगी। बट PAN या परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है दे कॉजेस फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, कैसे बनते हैं वो मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया कि नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उससे ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हेबर प्रोसेस involves the reaction of nitrogen and hydrogen to form ammonia. A catalyst is used which allow the process to be carried out at lower temperature and pressure. Delta H given है -92 kilo. Use the information in C, ठीक है, टू कंप्लीट टेबल 3.1। अच्छा, टेबल 3.1 में आपने क्या करना है? इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन मेंशन करनी है, ΔHF। हाँ जी, नाइट्रोजन की इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? व्हाट इज द ΔHF ऑफ नाइट्रोजन? जीरो, क्योंकि एलिमेंट है, तो एलिमेंट की फॉर्मेशन क्या होगी? जीरो। हाइड्रोजन की फॉर्मेशन अगेन जीरो। एंड व्हाट वुड बी द ΔHF ऑफ अमोनिया? जी ये बताएं, ये क्या होगी?
92 डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल ठीक है, 46 हो जाएगा। बिकॉज हमें पता है डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू फॉर्मेशन डेटा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो डेल्टा एच कितनी है, -92। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, 2x और -0, तो x वुड बी इक्वल टू -92 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा -46। ठीक है जी, क्लियर है ये, माइनस का 46 होगा। ठीक है, साइन भी साथ में आपको देना होगा। हाँ जी, ये समझ में आ गया सबको। अच्छा जी, एक्सप्लेन हाउ द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट अफेक्ट्स द रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है, इट लोअर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, it lowers the activation energy by providing a different, by providing an alternate route कह दें, या by providing an alternate route or different mechanism. State and explain the effect, if any, on the rate of the Haber process as the pressure is lowered. जी, तो प्रेशर लो करेंगे तो क्या होगा, रेट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इज रेट विल डिक्रीज, और क्यों डिक्रीज करेगा, बिकॉज जब प्रेशर कम करेंगे तो लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स विल डिक्रीज। ठीक है, जितना प्रेशर कम होगा पार्टिकल्स दूर जाएंगे, तो क्या होगा कि जो नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स हैं ये कम हो जाएंगे। अच्छा जी, द N2F2 molecule has a double covalent bond between its nitrogen atoms. This consists of a sigma and pi bond. Complete figure 3.2 to show the dot and cross diagram of N2O2 show outer electrons only. ठीक है, तो ये पहले ही बता दिया है कि जी डबल कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन नाइट्रोजन एटम्स, तो नाइट्रोजन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो आपस में शेयर हो गए, एक फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा, और बाकी फ्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक शेयर कर दिया। नाइट्रोजन के पास, दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है जी, तो ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बन गई, सिंपल सी डायग्राम है। डिफाइन रिड्यूस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन N2F2। जी, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N2F2 ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है आपने। sp2, बिल्कुल ठीक है, sp2 होगी, sp2 होगी, बिकॉज आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करने ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे तो 1 2, सॉरी सिग्मा, एक ही सिग्मा काउंट होगा, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 बन रहा है, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ड्रॉ डायग्राम ऑफ द पाई बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन इन N2F2 एंड डिस्क्राइब हाउ इट फॉर्म्स। ठीक है, तो पाई बॉन्ड जो है वो दो p ऑर्बिटल पैरेलल आके ओवरलैप करेंगे। ठीक है, व्हेन टू p ऑर्बिटल्स ओवरलैप, व्हेन p orbitals, when two p orbitals overlap above and below the plane। ठीक है, तो इसको हम कैसे शो करेंगे, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, ये इस तरीके से ओवरलैप कर रहे होंगे, यानी जिस तरह से हम शो करते हैं कि जी ये एक p ऑर्बिटल है और ये दूसरा p ऑर्बिटल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, लेट से ये एक p ऑर्बिटल है और ये दूसरा p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है, इसको हम शो कर रहे हैं, दिस दिस ओवरलैपिंग, इसको हम शो कर रहे हैं।
तो ये आपके दो रीजन्स जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो एक रीजन अबव और एक रीजन बिलो, इस तरीके से शो। तो ये डायग्राम जो है वो आपने शो करनी है, दिस डायग्राम। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, वैसे चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बट मोस्टली एमएस में आपको इस टाइप की डायग्राम्स मिलेंगी, अबव एंड बिलो द प्लेन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, लास्ट सवाल है, चलें ये कंप्लीट हो जाएगा पेपर, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंपाउंड एस कंपाउंड एस is used in food flavorings. A possible synthesis of S is shown in figure 4.1। ठीक है जी, तो S जो है ये फूड फ्लेवरिंग में यूज होता है। इसके पूरा सिंथेसिस जो है वो गिवन है, ब्यूट टू इन से बन रहा है। हाँ जी, ठीक है जी। तो पी क्यू आर एंड एस शोज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, पी क्यू आर एंड एस शोज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कंप्लीट टेबल 4.1 by identifying with the tick the type of stereoisomerism that each molecule shows। The type of stereoisomerism shown by Q is given। हाँ जी, so the type of stereoisomerism shown by P, P क्या शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, बिकॉज ये दोनों कार्बन आइटम्स के साथ डबल बॉन्ड है, पहली कंडीशन, प्लस दोनों के साथ दो डिफरेंट ग्रुप है, HCH3 HCH3। तो पी विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है। क्यू में आप करेंगे, क्यू कैसे बन रहा है, चले हम क्यू का स्ट्रक्चर भी साथ साथ बना लेते हैं। सिंपल है, HBr से रिएक्ट किया है, इसको रब करें। तो HBr से रिएक्ट करेंगे तो एक कार्बन पे H आ जाएगा, एक कार्बन पे Br आ जाएगा। तो लेट्स से यहाँ पे Br आ गया। तब ये जो कार्बन है ये कायरल सेंटर है, बिकॉज इसके साथ 1 2 3 और 4 चार ग्रुप कनेक्टेड हैं। तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं। हाँ जी, आर में क्या होगा, आर में कौन सा आइसोमरिज्म शो हो रहा है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, बिकॉज ये कायरल सेंटर मौजूद है। ठीक है, फोर डिफरेंट ग्रुप्स, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, नो ज्योमेट्रिक। एंड व्हाट अबाउट एस, एस में अगेन ऑप्टिकल है, बिकॉज साइनाइड की जगह पे COOH, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ क्यू, तो क्यू का फॉर्मूला अभी हमने बनाया, CH3 CH3 CH Br CH2 CH3। ठीक है, नेम द मैकेनिज्म इन रिएक्शन टू। जी, रिएक्शन टू का मैकेनिज्म बताएं, नेम ऑफ द मैकेनिज्म। अब क्यू आपको मालूम है, क्यू हैलोजिनो अल्केन है, क्यू इज RX, साइनाइड में कन्वर्ट हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है बेटा, सब्सटीट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, हैलोजिनो अल्केन है ना, हैलोजिनो अल्केन में Br की जगह पे, जो Br है, Br की जगह पे साइनाइड आ रहा है, देखिए ना, दूसरे कार्बन पे साइनाइड आके कनेक्ट हो गया। तो न्यूक्लियोफिलिक substitution। Complete the equation for reaction 3। R is represented as C4H9Cn। ठीक है, तो रिएक्शन 4 में क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो आपने हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिखनी है, सिंपल हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन आ जाएगी। क्या हो जाएगा, C4R को आप सिंपल किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C4H9Cn। किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से, H2O इन एसिडिक मीडियम H+। ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, साइनाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, C4H9COOH प्लस अमोनियम आयन। एसिडिक मीडियम है तो अमोनिया बनना था, बट अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करें, C4H9 बैलेंस है, उसके बाद एक कार्बन, टोटल दो ऑक्सीजन आए, इसका मतलब 2H2O हो जाएगा। ठीक है, 2H2O, बाकी पूरी इक्वेशन बैलेंस है, हाइड्रोजन चेक करें। ठीक है जी, तो ये हमने इक्वेशन लिख दी। नेक्स्ट पार्ट है, कंपाउंड एस एंड टी रिएक्ट टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड यू। एस और टी रिएक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यू बन रहा है, विच इज अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप। यू में एक ही फंक्शनल ग्रुप है। टेबल 4.2 शोज सम डेटा फॉर द मास स्पेक्ट्रम ऑफ यू।
यू का मास स्पेक्ट्रम का डेटा गिवन है M+1 पीक यूज द डेटा फ्रॉम टेबल 4.2 टू शो दैट यू कंटेन 7 कार्बन एटम्स। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का फॉर्मूला लगा देंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल्स टू 100/1.1 इनटू abundance of M+1 अपॉन abundance of M+। तो क्या हो जाएगा, 100/1.1 इंटू abundance of M+1 इज 0.55 डिवाइडेड बाय 7.2। तो क्या आंसर आ रहा है? हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? 6.94। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है जी, 6.94 तो राउंड ऑफ कर देंगे तो 7, और यही हमने प्रूव करना था, 7 कार्बन एटम्स। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं फिगर 4.2 शोज द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ यू। ठीक है, ये यू का आईआर स्पेक्ट्रम है। यू ये है जब एस रिएक्ट कर रहा है टी से। ठीक है, तो यू का आईआर स्पेक्ट्रम है। क्वेश्चन क्या है, शोज द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ यू, और फिर ये टेबल आ गया आईआर स्पेक्ट्रम, आईआर वैल्यूज का। यूज फिगर 4.2 एंड टेबल 4.3 टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन यू। ठीक है जी, तो अब अगर आप देखें तो यू में आपको कौन सी पीक्स नजर आ रही है, एक ये पीक है 1500 से पीछे। ठीक है, दूसरी ये पीक है, तो हमें मालूम है ये पीक किसको रिप्रेजेंट करती है, ये सीओ को। 1500 से पीछे जो पीक है वो सीओ को रिप्रेजेंट करती है, ये आप देख लें 1040 से 1300। ठीक है, तो ये अराउंड 1100 और 1200 पे आ रही है। तो इसका मतलब ये 1000 से 1400 के दरमियान में आ रही है, तो सीओ वाली पीक है। और ये जो पीक है ये अराउंड 15, 16, 17, 17, 20 पे, तो सी डबल बॉन्ड ओ वाली पीक है। ठीक है, तो सीओ और सी डबल बॉन्ड ओ वाली पीक्स हैं, तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, विच फंक्शनल ग्रुप। और यहां से भी पता लग रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और यू में कन्वर्ट हुआ है प्लस वाटर। तो बताएं यू में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन यू। ईस्टर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर, सी डबल बॉन्ड ओ ओ। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन किस तरीके से देंगे कि इट शोज, इट गिव्स एन एब्जॉर्प्शन, गिव्स एन, नहीं बेटा सॉल्ट नहीं है ये, तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन ही देखें ना, वाटर बन रहा है। यू में आपको सॉल्ट कहाँ से आ जाएगा, ये बेसिकली टी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली टी कोई अल्कोहल है, स्टेरिफिकेशन है ना ये। फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर। ठीक है, रिएक्ट विद एन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अब एक्सप्लेनेशन क्या होगी, गिव्स एन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एट 1040 टू 1300। जो पीक रेंज है एक्चुअल हम वो मेंशन कर देंगे, 1040 टू 1300। ठीक है, विच इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स सी ओ बॉन्ड। ठीक है, एंड इट गिव्स another absorption at सी डबल। एसिटाइल की रेंज, ईस्टर की रेंज क्या है, 1710 टू 1750, एट 1710 टू 1750, विच इंडिकेट्स दैट इट कंटेन सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन आ गई। टी ऑल्सो हैज अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप, टी ऑल्सो हैज अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, टी में भी सिंगल फंक्शनल ग्रुप है, और टी मुझे मालूम है अल्कोहल है। ठीक है, बिकॉज कोई एसिड के साथ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करेगा टू फॉर्म ईस्टर, ऑब्वियसली अल्कोहल ही होगा, तो टी इज एन अल्कोहल। यूज द इंफॉर्मेशन इन C1 एंड योर आंसर टू C2 टू आइडेंटिफाई टी एंड यू। अच्छा, अब मुझे बताएं टी अल्कोहल तो है, बट ये कितने कार्बन वाला अल्कोहल है, ये कौन बताएगा? हाँ जी, टी में कितने कार्बन होंगे, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन टी, टी। हाँ जी, टी में कितने कार्बन एटम्स होंगे? हाँ जी, 3 होंगे या 2 होंगे? देखें, आपने यू में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड किए 7। अब यू में जो कार्बन आएंगे वो एस और टी से ही आएंगे। आप एस में काउंट करें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो इसका मतलब बाकी 2 कार्बन कहाँ से आ रहे हैं, टी से आ रहे हैं। ठीक है, एस और टी के कार्बन मिला के यू के कार्बन बनेंगे ना।
तो दैट मीन्स के टी में कितने कार्बन है? दो, और दो कार्बन है तो मतलब टी क्या हो गया? अल्कोहल। तो CH3CH2, दो कार्बन वाला अल्कोहल। ठीक है। और यू का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यू का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यू का स्ट्रक्चर हो जाएगा 1 2 3 4, चार कार्बन है, और उसके बाद ये सी डबल बॉन्ड ओ। तो 1 2 3 4, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, CH2CH3। ठीक है। ये आपका एसिड वाला स्ट्रक्चर हो गया, पांच कार्बन एसिड के, और ये दो कार्बन अल्कोहल के। नहीं, ये ब्रांच जो स्ट्रक्चर है बेटा, हम इसको इस तरह से, नाम आपसे नहीं पूछा गया इसलिए नाम आप देंगे भी नहीं, क्योंकि आप देखें इसमें ये ब्रांच आ रही है। ठीक है, ये ब्रांच आ रही है, इसलिए ये नेम जो है वो इतनी आसानी से नहीं होगा। ठीक है, ब्रांच रजिस्टर्स के वैसे भी आपके सिलेबस में नेमिंग नहीं है। ठीक है जी, तो ये पेपर हमने कंप्लीट कर दिया, बहुत ही आसान पेपर था। ऐसा पेपर आपको आ जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। यू का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया बेटा? यू का स्ट्रक्चर यहाँ से देख लें। हाँ गया, ये देखिए ना, ये एस का स्ट्रक्चर है। एस क्या है? 1 2 3 4, और इधर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टेरिफिकेशन होगी ना। अब आप इसको रिएक्ट कर रहे हैं इथेनॉल से, तो क्या होता है जब स्टेरिफिकेशन होती है? क्या होता है? एसिड में से जाएगा ओ एच, अल्कोहल में से जाएगा एच, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये आके इधर आके कनेक्ट होगा ना इस वाले कार्बन से। अब समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। चलें जी, तो ये पेपर कंप्लीट हो गया, और अब इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम हम क्लास करेंगे, ऑर्गेनिक की क्लास करेंगे। ठीक है, आज तो हमने ये पेपर सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।